हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। दोस्तों कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरे रश के कमर सॉन्ग को लेके, जिसमें कि मैंने आपको बताया था इस सॉन्ग का रिमिक्स वर्जन जो कि घर घर गली गली नुक्कड़ पर बजता था, डीजे से लेके शादी तक और हर तरह की महफिल में इस सॉन्ग ने अपना दबदबा बनाया। इस सॉन्ग को नुसरत फतेह अली खान साहब ने 15-20 साल पहले गाया था, लेकिन इस सॉन्ग को ज्यादातर लोग नहीं जानते थे और जो जानते थे वो भी इस सॉन्ग को एक नॉर्मल सॉन्ग की तरह ही सुनते थे। रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई। लेकिन फिर 2016 में इसका रिमिक्स वर्जन आया और इस सॉन्ग ने एक नया ही रूप ले लिया। इंटरनेट पे इस गाने की सुनामी सी आ गई है। इंटरनेट यूजर्स मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे। जी हाँ, मैं इसे सुनामी ही कहूंगा, क्योंकि इस सॉन्ग को जिस खूबसूरती के साथ जुनैद ने गाया और जिस खूबसूरती के साथ इसका म्यूजिक बनाया वो काबिले तारीफ है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। देखिए ये बात तो जरूर है कि इस सॉन्ग को कंपोज किया था नुसरत फतेह अली खान साहब ने और उन्होंने ही अपनी आवाज में इसे गाया भी था, लेकिन इस सॉन्ग को दोबारा से एक अलग तरीके से गा के जिस ऊंचाई पर इस सॉन्ग को पहुंचाया गया उसमें जुनैद का बहुत बड़ा हाथ है और उनके इस टैलेंट को, उनकी इस काबिलियत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये गाना इतना ही खूबसूरत था तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये गाना पहले ही मशहूर हो चुका होता, लेकिन फेमस हुआ इसका रिमिक्स वर्जन। और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। खैर ये बात तो आप मेरे पिछले एपिसोड में जान ही गए होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपसे दो खास बातें करने आया हूँ, एक अच्छी और एक अच्छी या बुरी ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। अच्छी बात यह कि मेरे रश के कमर वाला वीडियो जो हमने जुनैद को लेके बनाया था उसका असर ये हुआ कि ऋतिक रोशन और सोनम कपूर वाली वीडियो जिसमें मेरे रश के कमर सॉन्ग को यूज किया गया था, जिसके व्यूज 10 करोड़ से ज्यादा जा चुके हैं, उस सॉन्ग में पहले अरिजीत का नाम था। हमारी इस वीडियो के बाद अरिजीत सिंह का नाम चेंज करके उसमें जुनैद का नाम वापस डाल दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने अपने अपने तरीकों से इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाया और उस यूट्यूब चैनल को मजबूर किया कि वो जुनैद का नाम उस वीडियो में जोड़े। थैंक यू सो मच। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। इस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी के बाद हमने वीडियो बनाई जिसमें 1 लाख व्यूज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इस सॉन्ग को यूज किया जा रहा है राहत फतेह अली खान की आवाज में अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म बादशाहों में, जो कि सॉन्ग रिलीज हुआ था 13 जुलाई को। और इससे ठीक 2 दिन पहले हमारे उसी वीडियो पर कॉपीराइट लगा दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर कॉपीराइट लगाना ही था तो जब अपलोड किया था तब भी लगाया जा सकता था, लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग के रिलीज होने से ठीक 2 दिन पहले कॉपीराइट लगा देना मेरी समझ से परे है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कल खुद ब खुद उस वीडियो से कॉपीराइट हटा लिया गया, जबकि मैंने कोई एक्शन भी नहीं लिया था। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो इंटरनेट के ज्ञानी लोग ही बता सकते हैं। एनीवेज यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस सिंगर ने इस सॉन्ग को एक नई पहचान दी और इंडिया, पाकिस्तान और बाकी देशों के इंटीरियर तक इस सॉन्ग को ले गए, इस सॉन्ग को वहां पॉपुलर बनाया, क्या हमारा बॉलीवुड उस फिल्म में उन्हीं से वो सॉन्ग गवा के उनके टैलेंट की कदर नहीं कर सकता था? क्यों उन्हें राहत फतेह अली खान से गवाने की जरूरत पड़ी? हालांकि राहत फतेह अली खान ने इस सॉन्ग को अच्छा गाया है, लेकिन वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड सिंगर है। यहाँ अगर जुनैद से गवाते तो उनको कोई नुकसान भी नहीं था और जुनैद को अपनी मेहनत का फल भी मिल जाता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जुनैद की आवाज में ही 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज इस सॉन्ग को मिले हैं, तो फिर फिल्म में भी अगर उनसे गवाया जाता तो क्या दिक्कत थी? लेकिन हमारे यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सॉन्ग को पॉपुलर किसने बनाया, उन्हें तो सिर्फ एक बड़े नाम वाला सिंगर चाहिए था। अरे भाई, जब राहत फतेह अली खान ने बॉलीवुड में कोई गाना नहीं गाया था तो उन्हें इंडिया में भी कोई नहीं जानता था। मौका मिला तो वो आज यहाँ है। यही मौका वो दूसरे सिंगर्स को क्यों नहीं देते, फिर चाहे वो पाकिस्तान का सिंगर हो चाहे इंडिया का सिंगर हो। जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। यहाँ एक बात और है, जैसा कि दोनों देशों के बीच हालात हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी सिंगर से गाना क्यों गवाएं। अरे भाई, गवाया तो फिर भी राहत फतेह अली खान से ही है तो वो भी पाकिस्तानी, तो फिर जुनैद क्यों नहीं? मुझे इस बात का दुख है कि इस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी के बाद ही इस सॉन्ग को फिल्म में जगह मिल पाई है, यानी कि सीधा सीधा जुनैद का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इस सॉन्ग को पॉपुलर करने का उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ सिवाय उसके कि अब जाके उनको उनका नाम मिल गया है। मैं जानता हूँ कि प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स ये बात तय करते हैं कि गाना किससे गवाया जाए, लेकिन अगर सॉन्ग जुनैद की आवाज में फेमस हुआ है
तो फिर उससे गवाने में क्या हर्ज था, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू बॉलीवुड पीपल इफ दे आर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट न्यू टैलेंट। राहत फतेह अली खान कर चुके जितना उन्हें करना था और शायद आगे भी वो बहुत अच्छा करते रहे, ये हमारी दुआ है। लेकिन क्योंकि ये सॉन्ग उनके अंकल का गाया हुआ है इसलिए उन्हीं से गवाया जाए, ये बात समझ में नहीं आई। जुनैद जैसे सिंगर को दरकिनार करके तो ये गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। मुझे आप सबके कमेंट्स चाहिए, आप सबकी राय चाहिए कि आप मेरे इस विचार से सहमत हैं या नहीं हैं। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए